सरप्राइज, यानी कल आपके साथ भी जो है आपके बच्चे वैसे ही करें। ये सोचते होंगे ना कि इससे तो बेहतर था कि अल्लाह औलाद ही ना देता, तो कम से कम ये दुख तो ना आता ना। वो माँ बाप तो मैं कहता हूँ वो बददुआएं निकालते होंगे अपने अंदर से, बाकी दुआ तो नहीं देते होंगे। मेरे ख्याल से वो दुनिया की सबसे गंदी और घटिया औलाद है। ऐसी औलाद से होना ना होने से बेहतर है कि ना हो औलाद ऐसी औलाद के होने से जो कि माँ बाप को बुढ़ापे में कहीं और फेंक दे संभालने के बजाय। माँ बाप जो है ना वो तो बच्चों को सारी जिंदगी दुआएं देते हैं, जो मर्जी कर ले उन्होंने प्यार ही देना है। जब तक खुद माँ बाप नहीं बनते, अपने बच्चों पे शफकत का हाथ नहीं रखते, उनको ये पता नहीं लग सकता कि माँ बाप का रुतबा क्या है। ये जब जिगर का गोशा दूर होता है या कोई मुसीबत उस पर आती है तब पता लगता है कि माँ बाप क्या चीज़ है। कोई ना कोई ऐसा उनमें फॉल्ट होगा उनके वालिदैन में जिसकी वजह से वो बच्चे दूर हो जाते हैं, अदरवाइज बच्चे दूर नहीं होते अपने वालिदैन से। खुद हज़रात, कैसा लगता है, क्या होता है जब अपने होते हुए आपको तन्हा छोड़ देते हैं? आप लोगों ने आज के टॉपिक की तारीफ की, आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आप लोगों के साथ कनेक्ट करने के एक वो होता है, कहते हैं ना, एक बहाना होता है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती हैं। हमें इनको देखना है, हमें इन पे उंगली उठानी है, हमें इन बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। जब तक मैं और आप हम सब मिलकर इन चीजों के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, जब तक यही जो है ना औलाद और यही जो है ना शौहर और ऐसे ही बहन भाई और ऐसे ही अपने और ऐसे ही बीवियां या ऐसे ही बच्चे अपनों को छोड़ते रहेंगे, हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना है। हमने जहां शो छोड़ा था जिस मोड़ पे खातिम हज़रात, तो वो था कि गजाला ने अपनी कहानी शेयर की कि मेरी इस तरह शादी हुई और इस तरह हुआ और बच्ची मुझसे 10 साल बाद जाके मैंने उसको देखा। बच्ची के अंदर माँ को 10 साल बाद देखने की मोहब्बत के बजाय एक कंट्रोल था, एक एग्रेशन था, एक गुस्सा था, एक नाराजगी थी। माँ की बात ना मानने की भी थी। बाप ने इंट्रोडक्शन इस तरह नहीं कराया, बेटा ये तुम्हारी माँ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब एक दवा का रिएक्शन हुआ, अब तक तो जुल्म चल ही रहा था, लेकिन उस जुल्म के ऊपर जो एक आइसिंग होती है, टॉपिंग होती है, वो क्या हुई? वो ये हुई कि जब एक दवा का रिएक्शन हुआ तो गजाला के हाथ पांव टेढ़े हो गए। और ये रिएक्शन कैसे हुआ, शौहर ने क्या कहा, बेटी का क्या रिएक्शन था, और अब गजाला कितने अरसे से अपने घर से दूर हैं। हजरत हमारा कॉलिंग नंबर है 080077262 पर में कॉल कीजिए, एसएस लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 72622 पे। जी गजाला, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको जो आपने दवा ली और किसकी दवा ली? ये कि मेरा हकीम से इलाज हुआ था और बस हकीम के इलाज से, जी, हकीम के इलाज से तकलीफ ज्यादा हो गई। अच्छा, मतलब हाथ जो है, उंगलियां मूव होना शुरू हो गई मेरी, मूव होना ऐसे कि कांपना शुरू होती हैं? कांपना, लेकिन पहले थोड़ी स्वेलिंग होती थी, सूजन होती थी, थोड़ा दर्द होता था हड्डियों में, स्वेलिंग होती थी और ज़हनी टेंशन में बहुत ज्यादा रहती थी। अच्छा, हद से ज्यादा घर का माहौल ऐसा था कि बस परेशानी, लड़ाई, ज़हनी टेंशन के अंदर हाथ मेरे ऐसे मूव होते गए, मुझे पता ही नहीं चला। अरे मेरा जब मतलब ये बताया गया कि ये है कि एक हकीम है और वो बहुत अच्छे हैं, वो इलाज करते हैं, मैंने उनको कहा मेरे स्वेलिंग होती है और मेरे हाथ पांव में दर्द होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे कोई पाउडर है और थैलियों में कुछ दवाएं होती है जड़ी बूटियों की, 100 रुपए की दवाई है ये वो। हस्बैंड ने भी कहा अच्छा सस्ते में छूट जाओ, जान छूटेगी, चलो सही हो जाओगे वो। लेकिन क्या है, 1 महीने की दवाई खाने के बाद मेरी उंगलियां मूव होना शुरू हो गई। मैंने कहा कि और वो मैं ऐसे करके सही करूं वो दोबारा बंद हो जाए, सही करूं फिर बंद हो जाए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो कहने लगे कि जाओ भाई हकीम को बताओ, हकीम तो बहुत अच्छा है ये। कैसे शौहर ने कहा आपके? जी, हकीम अच्छा है ये, हकीम अच्छा है, हकीम का कोई गड़बड़ नहीं, तुम्हारे अंदर गड़बड़ है, मेरे अंदर गड़बड़ है, हकीम बहुत अच्छा है। तुम ज़हनी तौर पे वो हो कि ये है ये है, हर बात में बस नुक्स निकालना है, मेरी तरफ तवज्जो नहीं, बस नुक्स निकालना है, सही हो जाओगी बस। तुम्हें मेरे पास मैं इतना ही करा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, बस मुझे यही इसी के पास जाना है, तो जाओ, वरना घर में बैठी रहो। उसके बाद आपके हाथ पांव में टेढ़ा होना शुरू हो गया? मैंने हकीम को बताया, जाकर मैं गई, मैंने हकीम को अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा कि भाई मेरा उंगलियां मूव हो रही हैं और इस किस्म की तकलीफ है मुझे। तो कहेंगे आपके तो पहले ही ऐसी थे। हकीम ने बजाय अपने ऊपर बात लेने के उसने कहा नहीं आप तो आई ऐसी थी, आप आई ही ऐसी थी, इल्जाम आप पे दे दिया? जी, मुझ पे इल्जाम दे दिया, आपके हाथ तो थे ही ऐसे और ये मैंने नहीं किया आपके साथ, ये आपके अपना आप। तो मैंने कहा ये क्या बात है भाई, मैं तो सूजन खाता आपने कि ये कैल्शियम की कमी है और ये वो मैं दवाई दे रहा हूँ उससे वरम उतर जाएगा, लेकिन ये तो मूव हो रही उंगलियां। कह रहे नहीं ये आप गलत, मुझे नहीं पता, ये आप पहले से। जी हाँ, अच्छा, घर से आपको कब निकाला?
मुझे घर से 2 साल हो गए। 2 साल दो हो गए। साल हो गए, जब जी। आप घर आई जी हकीम के पास से, तो आपके शौहर के सामने तो आपकी उंगलियां हाथ पैर टेढ़े होने शुरू हो गए थे। जी जी ठीक है, जी जी। तो उन्होंने क्या मौका था, क्या कहा उस वक्त, किस वक्त आपको निकाला, क्या कह के निकाला? मौका तो यूं था कि जैसे कोई बहन बनी हुई थी उनकी, और वो गलत लोगों में उठना बैठना, ये करना, अच्छा। आना घर में आना, हाँ। और आके ये कहना भाई अब ये तुम्हारे काम की नहीं है, अब ये किस काम की, मतलब अच्छा। जी घर में स्टाइलिश लड़कियां आ रही हैं और मतलब हर किस्म का काम, अच्छा। जो गलत काम, शराब ये वो, उसके अंदर मेरी बेटी भी है, वो भी बैठी है, बेटी भी बैठी है, बैठी है, और मतलब डांस हो रहा है, और बाकायदा उस्ताद आ रहे हैं घर में, सिंगिंग सिखा रहे, गाना सिखा रहे हैं। ये आपके घर का माहौल बनाया हुआ जी था? मेरे घर का माहौल इस तरीके का गंदा माहौल है, और वो डांस हो रहा है। बेटी को ये बताया जा रहा है कि भाई तुम भी गाना गाओ, तुम्हें भी मैं स्टेज पे लाऊंगा, लाइन में लाऊंगा, और इस तरीके की बहुत जहनी, वो एक मेरी बीमारी, और दूसरा मुझे ये गम कि मेरी बेटी जो है ना बिगड़ रही है, ये गलत रास्ते पे जा रही है। दूसरा ये कि मेरा हस्बैंड हाथों से निकल रहा है, ये मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। बस ये सारी परेशानियां कर करके मैं ऐसी हो गई थी बिल्कुल पागल जैसी, और फिर इसने क्या किया, मुझ पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। अरे अरे, जब काफी लड़कियों ने मतलब इंसल्ट करना, जब लड़कियां घर में आए इंसल्ट करना कि ये ऐसी है मुझे चाय बना के नहीं दे सकती, ये ऐसी है मुझे यूं नहीं कर सकती, और फिर लड़कियों के सामने जलाना, तंग करना। किस मुझे वक्त आपको घर से निकाला? बस मारा मुझे बहुत बुरा, और ताले लगा के चले जाते थे कि ना किस तरह ये जा ना सके। एक दिन इतना मारा मुझे, नील डाल दिया मार मार के, इतना कि तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, यहीं पे तुम। एक दिन प्लानिंग बनाई कि किसी तरह इस पे मिट्टी का तेल डाल के ना, तो इसको इस बेड के ऊपर ही सोई हुई होगी तो इसको मैं जला देंगे। बेटी के साथ डिस्कस की कि ना इसको। जब मैंने ये सुना मैं डर गई, मैं तो मार वगैरह से, क्योंकि कभी मेरे घर वालों ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, मैं बहुत ज्यादा हसास और डर गई। एक वक्त फिर मैं भाग गई, मतलब घर से निकली, घर से निकल के मैं अपनी खाला के घर चली गई। खाला को जाके रो रो के सब कुछ बताई। ये घर पे नहीं था, मैं किसी तरीके से घर से गई हूँ। बेटी स्कूल गई हुई थी, ये भी घर में नहीं थी, तो मैं गई हूँ, अपनी खाला के घर में गई। मैंने आंटी को जाकर बताया, मैंने कहा आंटी वकार ऐसे ऐसे कह रहा है मुझे घर, और ना मार देंगे, जला देंगे, ये करेंगे, मैं नहीं जाना चाहती। कहने लगी कुछ भी है तुम्हारा शौहर है, तुम जाओ। जब तुमने दोबारा हलाला किया, हमारा कहना नहीं माना दोबारा किया, तुम्हें जाना वही है। मैं परेशान, ये भी नहीं रख रही, और ना क्या बोलते ये भी मुझे मारेगा, जला देगा। एक मैं सिचुएशन, फिर कभी मैं घर से 1 हफ्ते कभी इसके घर कभी उसके घर पनाह ले रही हूँ, इधर उधर अपनी परेशानी सबको बताई। किसी ने 1 दिन रखा, किसी ने 2 दिन रखा, सबको बताया कि ऐसी बातें, ये है वो है। सबके बाद उसके बाद ये कि आप अंसार बनी वेलफेयर ट्रस्ट में खाला के घर के बराबर में कोई हेल्थ विजिटर रहती थी। अच्छा। उनके थ्रू मतलब उन्होंने किसी मैडम को बताया कि हैदराबाद में कोई इदारा है, वो मुझे मैडम फौजिया जो है अंसारी सर के पास लेकर आए। आप कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल हो गए। बच्ची आपसे बिल्कुल किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं? कोई राब्ता बच्ची नहीं। याद आती है? बच्ची बहुत याद आती है। लेकिन क्यों याद आती है ऐसी औलाद जो अपने बाप के साथ मिलकर आपको जलाना चाहती थी? सब्र कर लिया बस मैंने। तो क्यों याद करती हैं आप ऐसी औलाद को? ये कोई औलाद है आपकी? ये बच्ची है आपकी? ये खून है आपका जो अपनी ही माँ के साथ इस किस्म का सलूक करे? क्यों? क्या जरूरत है आपको? जब उसने माँ जैसी हस्ती के साथ ये करने का सोचा भी, तो उसको पता नहीं है जो सोचने के ऊपर उसके साथ जो वहां पर अल्लाह ताला ने उसके हिसाब में लिखना शुरू कर दिया ना। आपने पैदा किया है उसको, आपने एहसान किया है उस पर। लानत है ऐसी औलाद पर। बोझ उठाया ना, 9 महीने उसका बोझ उठाया ना अपने ऊपर, पाला ना उसको, पैदा किया ना उसे। ये औलाद है आपकी? शौहर तो चलो छोड़ दे, शौहर को कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसी औलाद को याद करने की। वादा करेंगी आज आप मुझसे कि आप ऐसी औलाद को याद नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपकी ना दुआओं की काबिल है ना आपके याद करने के काबिल है। वादा करें आप मुझसे आज, नहीं करेंगी ऐसी औलाद को याद आप। लोग सहनी टॉर्चर करते हैं, लोग कहते हैं कि उसका कसूर नहीं है, तरबियत का कसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। लोग मुझे डांटते हैं। स्कूल नहीं जाती? स्कूल नहीं जाती? पढ़ती नहीं है? सब कुछ। मां नहीं पढ़ाया जाता? लफ्ज मां तालीम में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है। मां को खत लिखो, मां के बारे में कुछ लिखो, कभी नहीं आया होगा उसकी तालीम में।
जब खुद माँ बनेगी ना गजाला एक दिन, तब पता चलेगा उसे। खोजिन हज़रात, साइमा के बारे में मैंने आपको बताया था, वो आज भी ऐसे ही रोडों पर हैं, उसी इलाके में पार्क में हैं, और अगर उनका कोई अपना जानने वाला उनको देख लेता है, पहचान लेता है, तो मैं एक दफा फिर कहूंगी मेरी टीम से कि प्लीज दिखा दें, ताकि वो अपनों से मिल लें। कोई अगर अपना उनका है तो उनको अपने घर ले जाए, क्योंकि उनकी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। हमारे साथ कुछ लम्हों बाद हुस्न बानो होंगी। आइए तशरीफ लाइए, बीच में बैठाएंगे उनको। आप बैठे रहिए गजाला, और आप देखिए ख्वातीन हज़रात, अगर आप पहचान सकते हैं जैसे कि ये एक माँ है जो इतनी ज्यादती और जुल्म के बाद भी, इतनी नाफरमानी के बाद भी, इतनी बदतमीजियों के बाद भी अपनी औलाद को दुआएं दे रही है या याद कर रही है। क्यों होता है माँ का रिश्ता ऐसा? क्यों होती है माँ? क्यों होती है बड़ी बहन जो माँ की तरह पालती है सबको? क्यों उस बड़ी बहन के अंदर अल्लाह ताला ने माँ वाला दिल दिया हुआ? ऐसी बहनें, ऐसी घर की बड़ी जो खुद शादी ना करें लेकिन छोटे बहन भाइयों को बना दें। खुद अपनी जिंदगी ना बनाएं लेकिन छोटे बहन भाइयों की जिंदगियां बना दें। खुद ना पढ़े लिखे या खुद नहीं कहीं ऐशो आराम करें, लेकिन छोटे बहन भाइयों को इस काबिल कर दें कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और खुद अपनी जिंदगी आराम के साथ गुजार सकें। और आज उन्हीं बहन भाइयों के पास अपनी उन बड़ी बहन को रखने की जगह नहीं है जिन्होंने अपनी जिंदगी नहीं बनाई लेकिन अपनी पूरी जिंदगी अपने बहन भाइयों के नाम कर दी। आफरीन है, तारीफ है आप सब लोगों को, कमाल है आप लोग जो आप लोग ऐसे अपनों को अकेला कर देते हैं, उन अपनों को जिनका आपके ऊपर एहसान हो। एहसान होता है मां का, एहसान होता है ऐसी बहनों का। आज आपके घर में आपके पास अपनी बहन को रखने की जगह नहीं है। डिस्कस्टिंग। शर्म आती है ऐसी बातों पर, शर्म आती है ऐसी हालात देखकर, और इंतहाई नफरत होती है अपने ही माहौल से कि ये सब कुछ मेरे आसपास, मेरे शहर, मेरे मुल्क में हो रहा है। मैं किस बात को लेकर तारीफ करूं अपने मुल्क की? दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को, अल्लाह ताला किसी की नजर न लगे, हमेशा आबाद रहे, लेकिन इसमें रहने वाले भी तो आबाद हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं हुस्न बानो जी से, वैसी बहन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बहन भाइयों के लिए वक्फ कर दी और वही बहन भाई अपने पास रखने के लिए तैयार किया, उनके पास थोड़ी सी जगह नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कितने बहन भाई आपके? मेरे 3 भाई है, 1 बहन हूँ, और मैं बड़े भाई के साथ रहती थी। जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे हम ठीक ठाक रह रहे थे। पहले मेरी अम्मी बीमार थी, उसको संभाला, उसका इंतकाल हो गया। फिर अबू रह रहे थे बड़े भाई के साथ। मेरे अबू जब जिंदा थे उनकी भी मैंने खिदमत की। फिर 6 साल के बाद सही रहे। फिर उसके बाद मेरे भाई की जो बीवी, उसके बहन भाई आते जाते हमारे घर में, तो मेरे भाई का ससुर है वो कहता था कि तुम्हारी नंद घर भी क्यों है, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। और मेरी भतीजियां मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। मेरी भाभी सोई जाती थी और मैं सुबह के नाश्ता तैयार करती थी, भाई को बच्चों को तैयार करती थी, भतीजों को तैयार करती थी। और मेरी भतीजी कहती थी कि मेरी फूफा ने शादी नहीं की, अल्लाह ने इसलिए हमारी बेहतरी की है कि हमें तालीम दिलवा रही है, और हमारी फूफा हमारे घर की रोशनी है, हमारा रोशनी का बल्ब है। जब वो जवान हुई उन लोगों ने उनको बोला कि फूफा को घर से निकाल, तो छोटी
बाजियों ने बोला कि हम इनको नहीं रखेंगे, इसने अपनी जिंदगी बड़े भाई के साथ गुजारी है, उनको संभाला। इन्होंने बोला कि मेरी भतीजियां बेड में बनेगी, मुझे